हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ अनोखा अंकित। ये है एपिसोड 5। यहाँ मिलेगा सटायर के पंच के साथ अनोखी खबरों का साथ। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। पर आज शो की शुरुआत पर ना मैं आपको किसी राज्य ले चलूंगा, ना ही शहर और ना ही किसी देश, बल्कि इन सभी जगह रहने वाले लोग यानी कि आप पुरुषों की बात करते हैं। देखिए, जब पुरुष रोमांटिक होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड गाने सुनते हैं, और उसमें भी वो बॉलीवुड गाने जिनमें पूर्णिमा के चांद का जिक्र हो। और हम बड़ी शिद्दत से ये गाने जो हैं अपनी फ्रेंड्स और अपनी गर्लफ्रेंड्स को डेडिकेट करते हैं। बट जिस तरीके से आप ये डेडिकेट करते हैं ना, ये पूर्णिमा की रात उतनी ही आपके लिए डेडली है। ट्यूनीशिया और कतर के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि इस रात पुरुषों के सेक्सुअल और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और उनको नींद भी ढंग से नहीं आती है। तो थोड़ा अपना ख्याल भी रखिए। बाकी पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। दूसरी खबर भी बहुत ज़्यादा डेडली है। आपको याद होगा कुछ साल पहले एक लिंक फॉरवर्ड हुआ था। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका व्हाट्सएप जो है वो वीआईपी हो जाएगा, व्हाट्सएप गोल्ड हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे। मिले? घंटा है मिले। और आजकल एक लिंक सर्कुलेट हो रहा है और उसमें कहा यह गया है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका व्हाट्सएप पिंक हो जाएगा। नहीं, माना कि डे नाइट टेस्ट की जो पिंक बॉल है वो पसंद है, बॉलीवुड की फिल्म पिंक पसंद है, लड़कियों को कलर पिंक पसंद है, तो इसका मतलब क्या हम अपना व्हाट्सएप पिंक कर लें? नहीं, व्हाट्सएप ने हमको 2 सुविधा दी हुई है, एक लाइट मोड और एक डार्क मोड। लाइट मोड से जब आंखें चौंधिया जाए तो डार्क मोड यूज़ कर लें, आंखों पर स्ट्रेन कम पड़ता है। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो व्हाट्सएप के लिए वॉलपेपर है, उसमें पिंक कलर का वॉलपेपर डाउनलोड करके लगा लें। वैसे भी आजकल लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स का वॉलपेपर लगाते हैं और लड़कियां जो है वो हीरोज का वॉलपेपर लगाती हैं, तो पिंक की जरूरत ही नहीं है। बट इसके बावजूद भी आपको चुल मची है अपना व्हाट्सएप पिंक करने की, नहीं तो फिर क्लिक कर लो, नहीं कर लो लिंक पे क्लिक कर लो। बट इसके बाद अगर फ़ोन हैक हो जाए और व्हाट्सएप ना चले तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, समझ लीजिए। फिर अगली खबर मैं नहीं सुनाऊंगा, बल्कि ये मैडम सुनाएंगे। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखा ना दोनों तो ने? नहीं लगा रखा है। ये मेरी बंद गाड़ी में कौन सा? अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला का प्रोग्राम चला रखा, बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को? से रुक रहे कुछ मास्टर से कुछ अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है। बिना बात बेवकूफ बना रखा है, पूरी दुनिया का बेवकूफ बना रखा है। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो को डाउनलोड करने की, और अपने सब में कोड में जहां मर्जी दिखाइएगा। चलो। अरे भाई, अरे 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 यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ है। साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा पागल है क्या? वो आगे कह रहा था, हम क्या करें? वो आगे चुप के रह दो, साइड में लगाओ। उधर काटो ना, उधर वो इधर तो लगा रहा हूँ। एक मिनट, हम क्यों लगा? तुम्हारे नौकर हैं, क्यों लगाए हम साइड में गाड़ी? तुम्हारा पब्लिक को तुमने समझ क्या रखा है? अब तो चलो मेरा तमाशा देखो, तुम खोलो गाड़ी। अब सारी पब्लिक को यहाँ इकट्ठा करके मैं ताकि मैं बताती हूँ तुम्हारे चालान का इसका भंडा फोड़ मैं करती हूँ। आओ, जिसमें तक मैं लेके दिखाया मेरे साथ चालान लोगे चालान। मास्क नहीं पहना मैंने अपने पति के साथ, मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। अब चलती हुई गाड़ी को आप रोकोगे, आपका अधिकार है। गाड़ी में हम बैठे हैं अभी भी। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई नहीं आपका कौन सा उसके तहत अधिकार है? चलना किस लिए खड़ा है? ये सारे लोग मरे हुए हैं, ये पुलिस और ये मुख्यमंत्री तुम्हारा चूतिया बना देगा एक दिन। शर्म नहीं आती? डूब के मर जाओ।
पुलिस वाले हो के बिना बात सुन रहे हो पब्लिक से। समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ हूँ। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही, आपने गाड़ी रोकी कैसे हमारी? आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे लोग को क्या करोगे? दूर रहिए। अरे भैया ऐसी कोई गाड़ी अरे इतना दूर रहेंगे, हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? हमारी गाड़ी तुमने क्यों रोकी? और अगर दम हो ना तो ये वीडियो बिना उसके जानी चाहिए पब्लिक में। दम से क्या मतलब, क्या समझ रहे? ये दम है क्योंकि बेवकूफ बना हुआ है कोरोना के चक्कर। हमारे लोग बिना बात मार रहे हो तुम। तुम्हारे लोग रह गए। हाँ हमारे लोग रह गए। अरे तुम ऐसा लोगों कोई को वायरस सरकार होता दे रही है। तो आंखों में नहीं आ, कानों में नहीं जाता। नहीं ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी इसको। क्या करोगे तुम? करते रहो, हम मना कर रहे हैं। तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? कोई नहीं, तुम अधिकार की बात कर रहे थे, बताना जरा तुम्हारे अधिकार। क्यों पब्लिक है? पब्लिक है भैया हम बंद गाड़ी में जा रहे हैं। गाड़ी पब्लिक है मैं कह रहा हूँ पब्लिक है। तो जाओ जो करना है कर लो, ले लो चालान। चलो पब्लिक है तो फिर ले भाई, ला वीडियो बनाओ, ले लो। चलो तुम बैग बना बनाओ लिया हमने। चलो आप भाई दे दे, हमने आरसी निकाल। ना कोर्ट में जाएगा चालान। कोर्ट जाएगा। इतना तो नहीं है तुम्हें कि चालान ले लो। यहाँ पे कुछ कोर्ट नहीं दूंगा मैं। जाएगा, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। चाबी निकाल के देख लो, तुम चाबी को हाथ लगा के देख लो, तुम चाबी को हाथ लगा के देख लो। चलो क्या है इसमें? 188 का पर्चा करें। ज्यादा तो नहीं माननी है तो चलो। लेडीज स्टाफ बुला लेना, लेडीज स्टाफ। गाड़ी परेशान करेगा तुम्हारा बाप का देश है ये। इधर आइए, बोलो बोलो, पुलिस स्टेशन चल रहे हैं, आप आइए। क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? तुम चालान ले लो पुलिस से। तुम सुबह से शाम तक रोक लो। सुनो सुनो सुनो, तुम सुबह से शाम तक सारे के सारे रोक लो मुझे। और तुम में तुम्हारे मुख्यमंत्री तुम्हें चालान लेके दिखा दो, और तुम गाड़ी को हाथ लगा के दिखा दो। चाबी को चलो, चलिए लगाइए। क्या चलिए? क्या चाबी का हाथ लगाओ तुम। तुम लगा के चलाओ चलाओ। चालान आए बड़े चालान। अरे पुलिस वाले 3 स्टार शर्म कर लो ना, नॉर्मल पब्लिक से सुन रहे हो। शर्म कर ले। तुम्हें पता पब्लिक क्या कर रही है? शर्म आपको करनी चाहिए। क्या शर्म करनी चाहिए? बोलूंगी नहीं। नौटंकी काट रखी है तुमने कोरोना के चक्कर में। कोई बात नहीं, लेंगे चालान। हमसे आए बड़े भिखमंगे। मंदिर नहीं, तेरे घर पे नहीं आ रहे, समझ रहे? मैं भी एक पुलिस वाले को ला दूं, और मेरा बाप भी एक ऐसा ही है। तमीज से बात तो करना। क्यों रोकी हमारी गाड़ी? तुमने कोरोना के चक्कर में इतना नौटंकी क्यों कर रखा है? क्यों नहीं? आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? मेरी मर्जी, क्योंकि मुझको परेशानी होती है। मेरी मर्जी की मुझको परेशानी होती है। तुम्हारे बाप का देश नहीं है, हमारा भी देश है। सुप्रीम कोर्ट मेरे को बताओगे? तुम मेरे को बताओगे? यूपीएससी में क्लियर कर चुकी हूँ मैं। क्या हो गया फिर? क्या हो गया मैडम? क्या हो गया फिर? क्या हो गया? दिखा दो ना। अरे यूपीएससी मेंस क्लियर कर लिया तो। तो अगर मेरे देर हुई ना तो बहुत लंबा पड़ेगा तुम्हें। क्यों रोकी मेरी गाड़ी? मेरी बीवी अधिकार बताइए आपके। सुनो, अरे पागल हो क्या? कोई गुलामी है क्या? कोई गुलामी है क्या? मास्क नहीं लगा रही है भी कोई बात है? गाड़ी में बैठे हैं, जब मैं क्या मास्क नहीं लगा रहे, मैं तो पब्लिक में ना लगाऊंगा। मैं तो यहाँ ना लगा। अच्छा तो धीरे बोल रही हूँ, मैंने ना लगाया मास्क। लोग क्या करोगे? सुनो, कर लो तुम चालान, कर लो। जज मुख्यमंत्री के बाप में वो कर ले चालान मेरा। मंदिर की बात छोड़ो। तो तुम कर लो, कर लो, कर रहे हैं। मैडम इतना क्यों हाइपर हो रहे हो आप? जैसा आप ड्रामा कर रहे हैं, ये नहीं चलता, समझ रहे हो? कितने जोर से बोल रहे हैं? आप बात तुम चालान करके दिखाओ ना। कर रहे हैं। करके दिखाओ, चलो ना। और अगर आप गाड़ी के आगे आए 3 बार कह रही हूँ, समझ रहे हो? चलो एसपी भाई, चलो गाड़ी को रख रहे हैं तो गाड़ी हो गई जमा। अरे गाड़ी की चाबी उड़ के निकाल के दे दे। ओ भैया मैं भागना चोरी वोरी करी है मैंने। चलना। चले चल तुम्हारी दादा की पहले में गाड़ी में जरूरी सामान है वो तो। वो गाड़ी में जरूरी सामान है। वो मना थोड़ी कर रहा हूँ। चलेगा चल। ये थी शेरनी। अब आपको पार्ट 2 दिखाते हैं। इसमें आपको भीगा बिल्ला दिखाते हैं। क्यों बदतमीजी कर रहे थे वीकेंड कर्फ्यू में आप? वाइफ की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। वाइफ मेरे को गुस्सा दिला रही थी बहुत ज़्यादा, और मैंने थोड़ा मिसबिहेव कर दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने पुलिस कर्फ्यू में लोगों को पालन करा रही है। बहुत खतरनाक बीमारी है। पुलिस को भिखमंगा कहना और सब, वो मैंने नहीं कहा, वो उसने कही है, उसकी गलती है, और मैं पूरी तरीके से मान रहा हूँ गलती है। मान रहे हैं गलती मान रहे हैं। गलती है ही। लोगों को मैसेज तो देना चाहेंगे ना कि जब पुलिस सड़क पर हो तो। मैंने उसको यही बोला था दिल्ली गेट में, जब लाइट में थे, हम लाइट पे खड़े थे, तो मैंने कहा कि मास्क लगा लो। और पूरे रास्ते जितने भी बैरियर लगे थे, मास्क नहीं लगा रही और ना मेरे को लगाने दे रही। पूरे रास्ते हम गाड़ी में लड़ाई करते आ रहे हैं। मेरे को फ्रेंड को फ़ोन देना था, यहाँ पे फ्रेंड को मास्क न लगाने को लेकर लड़ाई हो रही थी। मैं लगाना चाह रहा था, उसको भी लगवाना चाह रहा में तो आप भी दिख रहे थे पूरा एकदम। था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो दिमाग लगाने भी नहीं देती ना। तो अब तो आपके खिलाफ एक्शन हो गया। क्या आम लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? फॉलो करना चाहिए कि नहीं? फॉलो करना चाहिए सर। वो तो मैं उसको खुद कह रहा हूँ पहले ही। सर जो आप
जब मैं उसके साथ नहीं होता हूँ तो मैं मास्क ही लगाता हूँ हमेशा। जी हाँ जी, ये भीगा बिल्ला और इनकी वाइफ भीगी बिल्ली। मैडम देवी, ये पुलिस वाले बेवकूफ हैं, हेल्थ वर्कर्स बेवकूफ हैं, शमशान घाट में काम करने वाले लोग बेवकूफ हैं, सरकार ने वो आप खुद बता सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको लगता है क्या वो बेवकूफ हैं जिन परिजनों ने अपने लव वंस को खोया है कोरोना से? देखिए, आपको अपने लिए नहीं मास्क लगाना है, मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं, बट अपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स और लव वंस के लिए जरूर लगा लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और मैंने आपको ऑलरेडी ये कह रखा है, चाहे कर लो दुनिया टूर, ऐ गजब है कानपुर। अब कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ने कमाल ही कर दिया। यहाँ के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ने वेरी फाइन रिजल्ट बनाया है, यानी कि एक्स्ट्रा फाइन रिजल्ट। बच्चों को 100 में से 125, 75 में से 69 नंबर दिए। ये मतलब नंबर दे रहे थे कि प्रसाद बांट रहे थे। वो जो बैक बेंच में बच्चे बैठते ना, वो भी कह रहे थे, अरे हमने राइटिंग बड़ी अच्छी लिखी ना, इसलिए हमको इतने नंबर मिले। बेटा, जब असली रिजल्ट आएगा ना, तो यही आधे हो जाएंगे नंबर। और आपने अजीब उथल मुथल मचा रखी है। वो बच्चे भी आज मुंह खोल रहे हैं जो बेचारे पेरेंट्स से डर के ये नहीं बोलते थे कि हमको अपने मन का कोर्स कर लेने दो, वो भी बोल रहे हैं, देख लो पिताजी, हम आपको कह रहे थे, हमको अपने मन का कोर्स करने दो, देखो कितने नंबर बांटे हैं, देखो हम पास हो जाते, हम बहुत अच्छे फाइन आर्ट्स एक्सपर्ट हो जाते। मैं नहीं, तुमको इंजीनियरिंग करानी थी। और उधर शर्मा जी का लड़का सुन रहा है, अब ये देख लो वर्मा जी के लड़के को 100 में 125 लाया है, तुम 100 में 100 नहीं ला सकते हो। मतलब क्या अजीब ही काम कर दिया आपने। अब क्या होगा, ये भविष्य खराब करेंगे कि नहीं करेंगे? 100 में 125, कोई मान मर्यादा है कि नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले मैं आपसे एक बात करूं, ये हमको जो लिंक्स आते हैं 10% ऑफ ठीक है, 20% ऑफ ठीक है, 50% ऑफ ठीक है, 100% ऑफ लगता है ये कहाँ से 100% ऑफ? और उससे भी खतरनाक वाले आते हैं, इस लिंक पर क्लिक करिए और इसको 10 व्हाट्सएप ग्रुप और 10 पर्सनल मैसेज में भेजिए और आपको आईफोन मिलेगा। हम पहले ये सोचते हैं कि वो उन 10 लोगों को भेजें जो ये मैसेज देखेंगे नहीं, और 10 ग्रुप सोचने पड़ते हैं जिनमें हम भेजें कहीं हमको निकाल ना दिया जाए। और जब इतना सब कुछ कर लेते हैं उसके बाद मिलता क्या है? बाबा का ठुल्लू। मगर यूके के एक व्यक्ति हैं निक, इन्होंने वहां की एक ग्रोसरी रिटेल चेन टेस्को से 1 किलोग्राम सेब खरीदे और उनको मुफ्त आईफोन मिल गया। वाह! इन्होंने लेमन खरीदा होता तो उनको क्या लेमन का फोन दे देते? और इन्होंने ट्विटर पर बाकायदा अपनी शान का प्रदर्शन कर दिया है। इंडिया में ना, अगर आप ऑनलाइन एप्पल मंगाओगे तो आपको ईंट दे देंगे, ऐसा भी होता है। इंडिया में किस्मत नहीं चलती है, क्योंकि इंडिया में कंपनी आपको अपने हिसाब से चीजें देती है, किस्मत के हिसाब से नहीं देती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको पता ही है, दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगा था, तो लोगों को इस हिसाब से भागदौड़ करनी चाहिए थी। कहाँ पर? ग्रोसरी में, है ना, फल फूल में, इनिशियल चीजों में। मगर लोग क्या कर रहे हैं? दारू की दुकानों पे लाइन लगा रहे हैं, एक लंबी लाइन। इन मैडम को सुन लीजिए। दारू लेने के लिए इसलिए कि अल्को है, हम लेने आए एक बोतल 2 पौए। हाँ, इसलिए लेने आया कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकेगी उतने बंदे सही रहेंगे। जो शराबी है, दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम, अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। देवी जी महान, धन्य आप देवी जी। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता इस पे। वेरी गुड। चलिए अगली खबर जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। कुमार विश्वास जानते हैं? अब ज्यादा ना सोचो मत, पहले पूरी खबर सुन लो। कुमार विश्वास हैं, उनका एक गाना है
कोई दीवाना। देखिए इस वक्त गाने की जरूरत नहीं है, बट दीवानगी की हद से ज्यादा जरूरत है हमें हर किसी की मदद करने की, चाहे हम छोटी कर पाए चाहे हम बड़ी कर पाए। और कुमार विश्वास खुद मदद कर रहे हैं कोविड पेशेंट्स की। तो ऐसे ही वो एक मदद करना चाहते थे, कोविड पेशेंट को बेड दिलाना चाहते थे। उन्होंने एक IAS अधिकारी को फोन मिलाया तो सामने सामने वो क्या बोलता है, कौन हो तुम, MP हो, नेता हो, मेरे सीनियर हो, कभी हो ना कभी रहो, सरकार को पता है किसको बेड देना है और किसको नहीं। अगर सरकार को ये पता ही होता तो ये सिचुएशन ना होती और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज बड़ा शानदार होता। वैसे कुमार विश्वास ने बहुत कुछ बोला है और बहुत व्यंग मारा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। मुझे इस वक्त सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है और एक ही गाना याद आ रहा है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। जी हाँ जी, बहुत जरूरत है हमें और आपको मिल करके आगे काम करने की। चलिए अगली खबर भी थोड़ी सी डरावनी है, बट जो लोग गोदी मीडिया देखते हैं अब वो चैन से बैठ सकते हैं, बाकी लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है। रिपोर्ट जारी करी है कि 180 देशों में प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान 142वां है। यानी आज जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, कल को आप ये सुन सकते हैं कि आदमी जेल के अंदर है। हाँ यही तो हालात है आजकल मीडिया वालों के, नहीं गोदी वालों को छोड़ दीजिए। बात करते हैं टॉप 3 कंट्री की, तो नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क है। हाँ नहीं, मैं भक्तों को भी पूरा सपोर्ट करूंगा, उनको डिफेंड करने का पूरा मौका दूंगा। हम अपने पड़ोसी देश की अगर बात कर लें तो नेपाल 106 पर, श्रीलंका 127 पर, म्यांमार ये जो कांड हुआ है सेना का इससे पहले 140 पर, पाकिस्तान 145 पर, बांग्लादेश 152 पर, चीन 177 पर और नॉर्थ कोरिया सबसे नीचे। हाँ डिफेंड कर लो, मैंने तो कहा ही था, हमें तो वैसे भी नीचे देखने की आदत है। अगर हम सर उठा के ऊपर देख लेंगे तो हमारा सर काट दिया जाएगा। और वैसे भी पिछले 6 साल से जो गोदी मीडिया बोल रही है, जो सरकार बोल रही है वही सही है, बाकी सब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, सब चंगासी है। अगली खबर यूपी से आ रही, मतलब इस वक्त मैं ये सोच रहा हूँ कोरोना की सिचुएशन को बिल्कुल चंगा से दिखाने के लिए कुछ भी करो। यूपी के भदोही में एडिशनल CMO की तैनाती की गई, जो कि 1 साल पहले ही मर चुके हैं, उनका नंबर भी फ्लैश हो रहा है। और CMO ने ऐसे 6 लोगों को, 6 और डॉक्टरों की नियुक्ति की है ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को परामर्श दिया जा सके। CMO लक्ष्मी सिंह कह रहे हैं कि एक ही डिपार्टमेंट, एक ही नाम के 2 लोग हैं। अगर ये बात सही है तो क्लैप है, और अगर ये सिर्फ डिफेंड करने के लिए तो भी क्लैप। अगली खबर आ रही है यूपी से ही, यूपी के पीलीभीत से। मतलब देखिए कोविड सिचुएशन पर सब चंगासी नहीं है, बल्कि कोविड वैक्सीन पर भी सब चंगासी करने की जो है वो कवायद चल रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति को 12 अप्रैल को जो है वैक्सीन लगवानी थी, बट ये बीमार हो गया, ये हॉस्पिटल नहीं गया। बट इसके बाद मैसेज आ गया कि आपको वैक्सीन लग गई है, आपको हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। इसके बाद डिप्टी CMO CM चतुर्वेदी ने रटा रटाया बयान दिया है कि जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा होगा भी क्या, है ना। वैसे एक वैक्सीन तो उनको लग गई इस हिसाब से, जब इनको दूसरी लगेगी तो वो होगी पहली, और इसके बाद अगर ये कोरोना पॉजिटिव हो गए और इनकी मृत्यु हो गई तो नहीं नहीं नहीं, वैक्सीन की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कुछ और ही है। हाँ अपनी गलती नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं और अब हम चलते हैं इंडोनेशिया। भाई आजकल लोगों को ना अजीबोगरीब नाम रखने की आदत सी हो गई। नहीं मैंने तो अजीब नाम की जगह वो जो टाइटल होता है ना वही ले रखा है। मगर इंडोनेशिया में एक व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम अपने पूर्व कार्यालय के सम्मान में रख दिया। नाम भी सुनिए, बड़ा कमाल का है, नाम बड़ा खतरनाक है, दिनास कम्युनिकासी इन्फॉर्मेटिका स्टैटिक्स। ये इंडोनेशियन नेम है। अगर इसका इंग्लिश वर्जन किया जाए तो नाम ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिकल कम्युनिकेशन। वाह भाई वाह, क्या बात है। इन्होंने ये कहा कि मैंने पत्नी से इस बारे में बात कर ली थी, थोड़ा शुरू में अजीब लगा मगर पत्नी नाराज नहीं हुई। बेटा पत्नी नहीं नाराज हुई है, बट बच्चा बड़ा हो के अगर नाराज हो गया तो देखो तुम डिफेंड कर सकते हो, कह लो देखो तुम्हारा नाम सिर्फ दिनाश लिया जाएगा, बाकी पीछे के नेम से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो वहाँ खामखा जो है तुम्हें कहीं थप्पड़ पड़ जाता और कहीं तुम्हें घुसने को नहीं मिलता। हाँ तुम डिफेंस कर सकते हो। मगर मैं ये सोच रहा हूँ बच्चा फिर भी ये बोले पापा
मेरा नाम कोई सही से नहीं पड़ा है पापा। तुम ये काम करते हो उसका नाम रख दे जुआ केसरी, ठीक है। और मुझे तो याद आ रहा है धमाल का वो गाड़ी वाला सीन। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और ये खबर उन लोगों के लिए बड़ी खतरनाक है जो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। नहीं भैया, एनर्जी लेनी है तो एक्सरसाइज करो, और जो रात में उन लोगों की तरह जागते हो ना, कायदे से सो जाया करो, दिन भर एनर्जी मिलती रहेगी। यूके के एक शख्स ने लगातार 2 साल तक 500 मिलीलीटर के 4 कैन पिए। फिर क्या, हार्ट और लीवर फेल हो गया? मतलब क्या जरूरत है एनर्जी ड्रिंक पीने की? आराम से सो लो और आराम से एक्सरसाइज कर लो, एनर्जी मिलेगी, फल फूल खाओ। अगली जो 2 खबरें हैं वो थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग लग सकती हैं। एक तो ये है कि फडणवीस के एक भतीजे हैं 22 साल के, उन्होंने जो वैक्सीन लगवा ली। नहीं मेरा ये बताओ, ये 1 मई से पहले तो 45 साल से ऊपर वालों को लग रही, नहीं ये क्या अनिल कपूर है? और दूसरा, फडणवीस ने खुद कहा है ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। भैया, दूर के रिश्तेदार भी यही बोलते हैं, हमारा मामा जो है विधायक हैं, हमारे चाचा विधायक हैं, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं मतलब क्या चल रहा है? हम लोग को गुमराह किया जा रहा है या हमारे मुंह पे सी लिखा हुआ है? नहीं क्या चल रहा है? अगली खबर जो है वो और खतरनाक है। अगर आरटीआई ना होना इस देश के अंदर तो हमें तो कुछ पता ही ना चले। आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि 11 अप्रैल तक राज्यों को दी गई कुल 10 करोड़ डोजों में से 44 लाख वेस्ट हो गई, जिसमें सबसे ऊपर तमिलनाडु का नाम है। 12.10% कोविड वैक्सीन इन्होंने खराब की हैं। इसके बाद नाम आता है हरियाणा, पंजाब, मणिपुर और तेलंगाना का। वहीं सबसे कम खराब करने वाली डोजेस में राज्यों के नाम है केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय और गोवा। केरल और पश्चिम बंगाल है, और अगर ये ज्यादा में होते तो चुनावी मुद्दा बन जाता, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। हाँ जी, तो अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। शेयर तो ज़रूर करिएगा ताकि और लोग इन्फॉर्मेशन ले पाएँ और एंटरटेन हो सके। मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल है उसको भी प्रेस करिए। और जाते जाते मैं आपको छोड़ा जाता हूँ एक डॉक्टर के मैसेज के साथ। इसको सुनिए, इनका दर्द सुनिए, शायद आपकी आंखें खुले, आप खुद के लिए सतर्क हों और दूसरे के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा पाएं। अभी के लिए बाय बाय। मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है, और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स, इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज we've not been so helpless. Okay, so most importantly, please take care of yourself. Right now COVID is everywhere around you. Okay, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because
आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. यू कैन स्टिल गेट कोविड. तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए. मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए. डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन. गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है, उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में. फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है. इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है. इट्स अनट्रू. प्लीज टेक योर वैक्सीन. ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है. सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें. ओके, एंड बस घर पे रहो. आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके. फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड. तो आप सोचिए कि it's an absolutely helpless situation. Okay, I think अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे we will definitely come through this second wave very well. Okay, and then we will have to work on not allowing a third wave. So थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए. पर जो ये सेकेंड वेव है इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके, टेक केयर. आई रियली लव यू.